देखिए क्वेश्चन नंबर, क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में चल रहे हैं, चैप्टर हर चैप्टरों से वैसी क्वेश्चन को ले रहे हैं जो हम लोगों को एग्ज़ाम के दृष्टि से उसी के आधार पर सवाल आता है। क्योंकि हमें नहीं कह सकते हैं कि सेम टू सेम में सवाल आएगा, बस खाली सवाल की जो अंक है ना वो बदल सकता है, पर नियम नहीं बदल सकता है। क्योंकि कोई साइकिल चलाता है तो साइकिल कोई सिखा देता है तो साइकिल की तरीका नहीं बदल जाती है। साइकिल कोई भी साइकिल चलाओगे तो हर साइकिल में एक ही नियम है, बस खाली क्या होता है उसमें परिवर्तन क्या होता है उसकी क्वालिटी है। किसी का हैंडल टेढ़ी होती है, किसी की मुड़ी होती है, किसी की सीधी होती है, पर जिस स्थिति में पाउडर मारना होता है उसी स्थिति में मारी जाती है। उसी प्रकार से नियम तो एक ही होता है, उसी नियम के आधार पर हजारों बना सकते हैं और समझ जाने के बाद उसका नियम अपने माध्यम से अलग अलग प्रकार से उसको ऐसा होता है कोई भी शब्द को अच्छा लगे। तो उसी तरह से आज हम फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये आता है 5 से लेकर के 3 नंबर या 5 नंबर का या 3 नंबर का दे सकता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम मान लेंगे, अब मानना क्या है कि अब इसमें से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मानना है, हमारा मानने का काम नहीं करना। अब लिखेंगे का खाली माना, अब यहाँ से उतार दीजिए, माना कि कोई माना कि ए, यहाँ पर कोई भी मान लीजिए ए, यहाँ पर ले लीजिए ए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहाँ Q बराबर नहीं दिया है, B बराबर, जहाँ B बराबर 6 दिया इसका हो जाएगा दिया है, लिख सकते हैं इतना। माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ b बराबर 6 दिया है। सूत्र होता है स्टॉप कर दें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, चूँकि संभवत शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5,
अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आर बराबर जीरो, आर बराबर जीरो लेते हैं। अब सूत्र में क्या है, नीचे लिख देता हूँ। अब आर बराबर जीरो। अब पहला आर का मान जीरो है, सूत्र होता है, यहाँ पर हम सूत्र भी लिख देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी ए का मान हमारा ए है, बी का मान 6 है, क्यू का मान नहीं है, क्यू कोई पूर्णांक है, और आर का मान हमारा 0 है। यानी तोड़ेंगे तो हमारा 6 क्यू आ जाएगा। 6 क्यू 1 क्या है, 6 क्यू 1 सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। उसी प्रकार अब ले लेते हैं आर बराबर 1। आर बराबर जब हम 1 लेंगे तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 बराबर 6 क्यू प्लस 1 विषम पूर्णांक। ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 1 विषम पूर्णांक। अब उसी प्रकार से यहाँ पर बनाता हूँ, उसी प्रकार से आप बारी बारी भी ले सकते हैं। आर का मान 2, आर का मान 3, आर का मान 4, आर का मान 5 लीजिएगा तो आपका बन कर आएगा आपका बन कर आएगा क्या, 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 4 6 क्यू प्लस 5 इतना आपका बन कर आएगा। कुल विभाजन परिमेय का माध्यम से इसमें 2 का आर का मान 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 जगह का अभाव होने की वजह से हम ऊपर लिख देते हैं। अब एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद ऊपर लिखते हैं। माना कि एक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ b बराबर 6 दिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, चूँकि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सूत्र लिख दीजिए, a बराबर b क्यू प्लस आर। यहाँ भी लिख सकते हो गया आपका। यहाँ इतना भी लिखा जा सकता है कि 0 से बड़ा या बराबर r होता है, r से बड़ा b, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि संभवत शेषफल आप लिख सकते हैं 5 तक दिया है, तब 0 से लेकर 5 तक संख्या को अंकित करें। वो किसका मान है, हमारा शेषफल का मान है, क्योंकि जो प्लस के बाद आता है वो हमेशा शेषफल होता है। तो 0 1 2 3 4 5 ले लिए। उसी प्रकार से आप ऐसे करके चले जाइएगा। देखिए 2 हमारा सम है, तो एक लिखेंगे, 6 क्यू प्लस 2 एक सम पूर्णांक है। 6 क्यू प्लस 3 है, तो यानी 3 एक विषम संख्या है, तो हम लिख सकते हैं कि 6 क्यू प्लस क्यू एक विषम पूर्णांक है। अब 6 क्यू प्लस 4 यानी 4 सम संख्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 4 एक सम पूर्णांक संख्या है। 6 क्यू प्लस 5 यानी 5 विषम संख्या है, इसको लिख सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 5 एक विषम पूर्णांक
है। अब उसी को कह रहा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब ऊपर आप लोग इतना लिख लीजिएगा, अब आगे हम बता देते हैं क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। अब लिख सकते हैं कि 6q + 2 एक सम पूर्णांक है। उसी प्रकार से लिखिएगा 6q + 3, 2 के बाद 3 है, इसको लिख दीजिएगा एक विषम पूर्णांक है। उसी प्रकार से लिखिएगा 6q + 4 एक सम पूर्णांक, 6q + 5 एक विषम पूर्णांक है। नीचे लिखिए अर्थात 6q + 2 6q + 4 एक सम पूर्णांक। अतः 6q + 3 6q + 3 6q + 5 एक विषम पूर्णांक लिखा जा सकता है। ये कोई भी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक ये कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है बस यही प्रमाणित करना था। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है। यही हमें सिद्ध करना था। यही कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक मतलब कोई भी यानी हमने माना क्या था कोई भी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। दे चुका है कि q कोई पूर्णांक है यहाँ पर। तो 6q + 2 वो हमने बायोडाटा से बना दिया है। अब देख लीजिएगा अंत में हमें लिखना क्या होता है, अंत में बस इतना लिखना था 6q + 2 6q + 4 एक सम पूर्णांक हो गया। तो 6q + 1 6q + 3 6q + 5 एक विषम पूर्णांक है। तब कह सकते हैं कि ए कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q या 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है।